मेरा नाम असद है। हम लोग बहुत गरीब हैं। माँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कुछ खाने को दो ना। स्कूल का बैग पलंग पर रखते हुए मैंने अपनी माँ से कहा। माँ ने जवाब दिया, हाँ, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कुछ देर के बाद माँ खाने की प्लेट लेकर आई। मैंने देखा प्लेट में फिर वही पतली सी फीकी दाल और चावल थे। रोज़ रोज़ यही सब खाकर अब मैं थक चुका था, मगर मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप खाना खाने लगा। मेरे चेहरे के तासुरात देखकर वो समझ गई थी कि मुझे ये खाना नहीं पसंद, पर वो बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे बाप को इस दुनिया से गए आज 20 दिन हो गए थे। मेरा बाप एक फैक्ट्री में काम करता था। अचानक ही काम करते करते दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत हो गई। मेरा बाप ही हमारा एक इकलौता सहारा था। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारा सब कुछ एक ही पल में बिखर सा गया था। कुछ दिनों में मेरी माँ ने अपने आप को संभाला और लोगों के घरों में काम करने पर चली गई। माँ को काम करता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं भी अपनी माँ का कुछ काम करके हाथ बटाना चाहता था, पर मेरी माँ ने मुझे मना कर रखा था कि नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और पढ़ लिख कर अफसर बनो। एक रात मेरी आंख खुली तो मैंने देखा माँ के कमरे का दरवाज़ा बंद है और कमरे की लाइट जल रही है और कमरे से अजीबो गरीब किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे लगा कि माँ की तबीयत कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा, माँ, क्या हुआ है? इतनी रात तक क्यों जाग रही हो? माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं तो सो रही थी। मैंने पूछा, तो माँ, लाइट क्यों जल रही है? माँ ने कहा कि वो कभी कभी डरावने ख्वाब आ जाते हैं, इसलिए लाइट जलाकर सो जाती हूँ, जिससे डर ना लगे। जाओ, तुम भी सो जाओ। मैं कमरे में जाकर सो गया, मगर मुझे लग रहा था कि मेरी माँ मुझसे झूठ बोल रही है। इस दिन के बाद मैं रोज़ माँ के कमरे की लाइट जलती हुई देखता, लाइट जलती हुई देखकर सोचता। अब मुझे हैरत होने लगी थी कि 1 साल गुजर गया। सर्दी के दिन थे। इन दिनों अच्छी खासी ठंड पड़ रही थी। अचानक से माँ को बहुत तेज़ बुखार हो गया। बुखार आ जाने की वजह से मेरी माँ पिछले 8 दिनों से काम पर नहीं जा सकी थी। दिन ब दिन कमज़ोरी भी आती जा रही थी। माँ को मैं लेकर अस्पताल पहुँचा तो वहाँ डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। हमने टेस्ट करवाए। टेस्ट बहुत महंगे थे। टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने बताया कि माँ को कोरोना हो गया है, इनको करंतना करना होगा, इनके खाने पीने और आराम का ख़ास ख्याल रखना होगा, ज़रा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, और दवाइयाँ भी लिख दी। डॉक्टर को दिखाकर दोनों माँ बेटे घर आ गए। घर आने के बाद मैंने माँ से कहा कि माँ, रुपए दे दो, मैं स्टोर से जाकर दवाई ले आता हूँ। माँ ने जाके रुपयों का डब्बा खोला तो इसमें सिर्फ 200 रुपये थे। वो कहने लगी, इस माह जो तनख्वाह मिली इससे राशन ले आई, ऊपर से डॉक्टरी फीस पर 2000 रुपये खर्च हो गए। अगर 200 रुपये भी दे दिए तो रुपये ख़त्म हो जाएंगे, और अभी तनख्वाह मिलने में आधा महीना है। इस महीने काम पर भी 2 ही दिन गई हूँ। अब क्या करूँ? न जाने और कितने दिन ये बीमारी घर बिठाएगी। माँ ने कहा, तुम जाकर हवेली वाली मालकिन से रुपए ले आओ, फिर इन्हीं पैसों से दवा ले आना। अभी घर में सिर्फ 200 रुपये ही पड़े हैं। मैंने कहा कि ठीक है माँ, मैं ले आता हूँ। जिन 4 घरों में माँ काम करने जाती थी वहाँ रुपए मांगने गया, पर सब ने मुझे ये कहकर लुटा दिया कि 15 दिन तो तेरी माँ काम पर आई नहीं, और अभी महीना ख़त्म होने में 15 दिन बाकी हैं, तो किस बात की तनख्वाह दें तुझे। मैंने सबसे एडवांस मांगा, पर किसी को मुझ पर तरस ना आया। घर आते वक्त मैंने पड़ोसी से भी उधार मांगा, पर इसने भी उधार देने से इनकार कर दिया। मैं बेबस सा घर लौटा। माँ ने सुबह से चाय और बिस्किट के अलावा कुछ नहीं खाया था। बुखार की वजह से माँ बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही थी, थकान भी लग रही थी। घर लौटा तो माँ बिस्तर पर निढाल पड़ी थी और इसे बहुत तेज़ बुखार था। मैंने कहा, माँ, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। माँ कहने लगी, तुम रुपए ले आए हो तो मुझे दवा ला दो। माँ के सामने मैं खामोश खड़ा था। माँ समझ गई थी उन्होंने रुपए देने से इनकार कर दिया है। अम्मा, कोई बात नहीं, मैं डब्बे में से 200 रुपये ले लेता हूँ और जाके दवा ले आता हूँ। मैं दवा की दुकान पर गया, दवा की पर्ची दिखाकर दवाई ली, पर बिल 1200 रुपये बना और मैं दवा नहीं खरीद सका। मैं बिना दवा लिए ही घर आ गया। माँ को बुखार में तड़पता हुआ देखकर मेरी आंखें नम थीं। मैंने कहा, माँ, मैं रुपयों का इंतज़ाम करता हूँ, तुम आराम करो। माँ ने कहा कि तुम कहाँ से लाओगे रुपये?
मैंने जवाब दिया, मैं कोई काम करूँगा, मजदूरी करूँगा, पर दवाई लेकर आऊँगा माँ। तुम मेरी पढ़ाई के लिए दिन भर लोगों के घरों में काम करती हो और रात को भी देर रात तक जाग कर मुझसे छुप छुप कर मेरी पढ़ाई के लिए झाड़ू बनाती हो, कपड़ों में बटन लगाती हो, तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत करके दवा नहीं ला सकता क्या? माँ ने हैरानगी से मुझे देखा। मैंने कहा, रोज़ रात कमरे की लाइट जलती देखकर मुझे अजीब लगा और मैंने पीछे की खिड़की से जाकर देखा तो उस रात मैं सच जान गया। माँ, तुम क्या करती हो? मैं रुपयों का इंतज़ाम करके दवा लेकर आता हूँ, तुम बस आराम करो। मैं घर से माँ को ये कहकर तो निकल गया, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से रेलवे स्टेशन की एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम मिला। वहाँ काम करने पर मुझे सिर्फ 50 रुपये ही मिलने वाले थे, जबकि दवा 1000 रुपये से ज़्यादा की थी। मैं समझ नहीं पा रहा था इतने कम वक्त में दवा के लिए रुपए कहाँ से लाऊं, और माँ को दवा वक्त पर नहीं मिली तो माँ को कहीं कुछ हो ना जाए। कप प्लेट धोते हुए मेरी नज़र एक सेठ जी पे पड़ी। जब इसने चाय पी के रुपए दिए तो इनके पर्स में अच्छे खासे रुपए थे। मैं सोचने लगा कि क्यों ना सेठ जी का पर्स चुरा लूं, पर मेरे दिल ने कहा कि नहीं नहीं, ये गलत है। फिर मैं सोचने लगा, माँ बीमार है, कहीं इन्हें कुछ हो गया तो। सेठ जी रश में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे। कोई रिश्तेदार ट्रेन से आने वाला था, वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी इनके पास जाकर खड़ा हो गया और मैंने मौका देखकर इनका पर्स चुरा लिया। पर्स चुरा कर मैं कुछ दूर गया और पर्स में से रुपए निकाले। इसी वक्त मुझे मेरे अब्बा की कही बात याद आ गई। बेटा, ज़िंदगी में चाहे कोई भी मुश्किल वक्त आए, पर कभी भी गलत राह मत चुनना। फिर सोचने लगा कि जब माँ को पता चलेगा कि मैंने दवा खरीदने के लिए चोरी की है तो वो और टूट जाएगी। नहीं, मैं गलत काम नहीं करूँगा। मैं इस सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, आपका ये पर्स। सेठ जी कहने लगे, शुक्रिया बेटा, मुझे मेरा पर्स लौटाने के लिए। शायद मैं चाय की दुकान पर भूल गया था, आजकल बहुत ही भुलक्कड़ हो गया हूँ। मैं कहने लगा, नहीं, आप भूले नहीं थे, दरअसल मैंने आपका पर्स चोरी किया था, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सेठ जी ये सुनकर हैरान थे। मैं ये कहकर जाने लगा तो सेठ जी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा कि तुमने चोरी किया हुआ पर्स क्यों लुटाया मुझे? मैंने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, दवा के लिए रुपए चाहिए थे, हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। वो चाय वाला भी मुझे सिर्फ 50 रुपये ही दे रहा था, इतने कम रुपए में दवा कैसे आएगी? ये सोचकर मैंने चोरी का दिल बनाया और पर्स चुरा भी लिया, पर दिल ही दिल में मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मेरी माँ को जब पता चलेगा कि मैंने चोरी की है तो वो इन रुपयों से खरीदी हुई दवा को हाथ तक नहीं लगाएगी। तभी मैंने वो पर्स लुटा दिया। सेठ जी ने पूछा, और तुम झूठ भी तो कह सकते थे कि पर्स गिर गया या मैं चाय की दुकान पर भूल गया था। मैंने कहा, मेरी अम्मी अब्बा ने मुझे कभी झूठ बोलना नहीं सिखाया। मैंने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और जाने लगा। फिर सेठ जी ने फिर से मुझे आवाज़ दी और कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहता हूँ। सेठ ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो इनके रिश्तेदारों को घर ले जाए और वो खुद मेरे साथ मेरे घर आ गए। सेठ जी ये देखना चाहते थे कि क्या मैं सच कह रहा हूँ या यूं ही इन्हें अपने जाल में फंसा रहा था, क्योंकि आजकल की दुनिया भरोसा करने के लायक नहीं है। सेठ जी ने देखा मेरी माँ बुखार से तड़प रही है। वो मुझे लेकर दुकान पर गए और मुझे सारी दवाइयाँ दिलवाईं। अपना फ़ोन नंबर और पता देते हुए कहा, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। सेठ जी बहुत ही हैरान थे कि 15 साल के करीब बच्चे में कितनी सच्चाई और ईमानदारी है। नहीं तो आजकल के बच्चे कितने बिगड़े होते हैं, माँ बाप के बारे में सोचते भी नहीं। इस बात को 15 दिन गुजर गए। मेरी माँ पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। 15 दिनों से मैं स्कूल से आने के बाद चाय की दुकान पर काम करने जा रहा था। माँ ने मुझे कहा कि बेटा, मैं जल्द ही कोई नया काम ढूंढ लूँगी, तू अब अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा। और हाँ चलो, आज हम सेठ जी से मिलने चलते हैं। मैं इन्हें कहना चाहती हूँ, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मैं और माँ सेठ जी के घर पहुँच गए। घर क्या, एक बड़ा सा बंगला था। नौकर ने हमें बैठने को कहा, पर हम दोनों खड़े ही रहे। कुछ देर में सेठ जी आ गए और मुझे देखकर हैरान थे। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि हम इनसे इस तरह से मिलने आएंगे। मेरी माँ ने कहा, सेठ जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की। मैं जल्दी कोई नया काम ढूंढकर आपके रुपए लुटा दूंगी। सेठ जी ने कहा, रुपए लुटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लोगों की मदद करने के लिए काम करता हूँ। ज़रूरतमंदों की मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलती है।
सेठ ने माँ से कहा, तुमने अपने बेटे की बहुत अच्छी परवरिश की है, मैं इससे बहुत ही मुतासिर हूँ। माँ ने कहा, जी सेठ जी, ये बहुत ही होशियार है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। सेठ ने कहा, क्या तुम हमारे बंगले में सफाई का काम करना चाहोगी? ये सुनकर माँ ने कहा, जी सेठ जी, मैं कल से ही आपके काम पर आ जाऊंगी। सेठ जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई से बहुत मुतासिर हूँ। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने मेरा दिल जीत लिया है। आज से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। माँ ने ये सुनकर सेठ जी को बहुत शुक्रिया अदा किया और बहुत सी दुआएं दी। सेठ जी ने कहा, हाँ, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, रुपया पैसा, इसलिए तो कुछ सवाब कमाऊं। रुपये को अच्छे काम में लगाकर किसी बच्चे का मुस्तकबिल संवर जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी। माँ बंगले पर काम पर आती, अच्छी तनख्वाह मिलती और मेरी पढ़ाई का खर्च सेठ जी उठा रहे थे। मैं मेहनत तोड़ करता रहा क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। वक्त गुजरता गया, मैं पुलिस अफसर बन गया। पुलिस की वर्दी में माँ ने बेटे को जब देखा तो आंखें नम हो गईं। इस बुढ़ापे में सेठ जी और इनकी बीवी अकेले हो गए थे। बेटा बहू इन्हें रखना नहीं चाहते थे। उस वक्त इन्हें सहारे और बेटे का प्यार मैंने दिया। मैं भी अब सेठ जी की तरह ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ और सेठ जी, इनका तो एहसान मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं सोचने लगा, किस्मत कब बदल जाए कुछ कह नहीं सकते। अगर उस रात अब्बा जी की कही बात और माँ की परवरिश साथ ना होती तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और ही होती।